हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के कोरटला में शादी के मंडप से दुल्हन एग्जाम सेंटर पहुंच गई। तेलंगाना के जगत्याल जिले में एक दुल्हन शादी के मंडप से एग्जाम लिखने के लिए एग्जाम सेंटर पहुंच गई। ये वाकया जगत्याल जिले के कोरटला टाउन में पेश आया। कोरटला अयप्पा गुट्टा के रहने वाले साइलू की बेटी पद्मावती एक प्राइवेट डिग्री कॉलेज में BSc सेकेंड ईयर की तालीम हासिल कर रही है। इस वक्त चौथे सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं। पद्मावती की शादी जिला रंगारेड्डी के शमशाबाद के राजू से तय पाई। शादी के दिन ही एग्जाम होने पर शादी की रस्म की जलतकमील को यकीनी बनाया गया और इस शादी की रस्म अदा करने के फौरी बाद नौबियाता जोड़ा इम्तिहानी मरकज चला गया। पद्मावती ने दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक केमिस्ट्री का एग्जाम लिखा। तश्कील तेलंगाना का 2 जून को 10 साला जश्न, चीफ मिनिस्टर की जेर सदारत मुख्तलिफ महकमों का इजलास। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 2 जून को तश्कील तेलंगाना के 10वें यौम तासीस के मौके पर बड़े पैमाने पर एक दहे का जश्न मनाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा मुख्तलिफ महकमों के स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, चीफ मिनिस्टर के मुशीर और हुकूमत के मुशीरान भी मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 2 जून को रियासत तेलंगाना की तश्कील के 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने एक दहे की तकारीब को 1 महीने तवील मनाने का फैसला किया। इसी प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर शहर हैदराबाद में 1 हफ्ते तक यौम तासीस से तेलंगाना का जश्न मनाया जाएगा। इस दौरान तेलंगाना की अलाहिदगी के लिए जान की कुर्बानी देने वाले शहीदों को खिराज पेश किया जाएगा और उनकी याद में तामीर करदा यादगार शहीदान की इमारत का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा, जो शहर के हुसैन सागर झील के किनारे तामीर किया जा रहा है। उन्होंने तमाम महकमों के आला अहदेदारों को हिदायत दी कि वो 1 महीने तवील यौम तासीस से तेलंगाना की तकारीब को कामयाब बनाने के लिए तैयारियां शुरू करें। कर्नाटका के हिंदुओं ने मुझ जैसे लोगों को शर्मिंदा किया, राजा सिंह ने कहा। गोशा महल के मुअत्तलशुदा बीजेपी MLA टी राजा सिंह ने इल्जाम लगाया कि कर्नाटका के लोगों ने कांग्रेस को 2000 रुपये में अपना वोट बेच दिया, जिससे इसकी जीत हुई। अजीम पुरानी पार्टी ने 224 में से 136 सीटें हासिल की, जिससे भारतीय जनता पार्टी की किसी भी उम्मीद को खत्म करके कांग्रेस से खालिन खींचना पड़ा। वाज़ेह तौर पर कर्नाटका के रियासती इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जीत पर मायूस अब मुअत्तल बीजेपी MLA ने कहा कि लोगों ने एक ऐसी पार्टी का इंतखाब किया है जिसने बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की बात की है, मजहब की तब्दीली पर पाबंदी हटाने, गाय के कत्ल और एक ऐसी जमात जिसकी हिंदू मुखालिफ पॉलिसियां। मैं हैरान हूं कि कर्नाटका के लोगों ने कांग्रेस को इख्तियार के लिए वोट क्यों दिया। हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। इख्तियार में आने पर सरकारी मुलाजिमीन को 1 तारीख को मिलेगी तनख्वाह। चीफ मिनिस्टर आसाम का करीमनगर में खिताब। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि तेलंगाना में बादशाहत चल रही है। वो करीमनगर में हिंदू एकता यात्रा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासत में रामराज आने वाला है। उन्होंने BRS और MIM को एक करार दिया। उनका कहना था कि रियासत आसाम में 6000 मदरसे बंद हो चुके हैं, अगले साल मजीद 1000 मदरसे बंद हो जाएंगे। चीफ मिनिस्टर आसाम ने सवाल किया कि तेलंगाना में पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज्यादा क्यों हैं, जो कि एक दौलतमंद रियासत है। उनका कहना है कि आसाम में 1 लीटर डीजल 92 रुपये। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मुलाजिमीन को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की हुकूमत आएगी तो उन्हें 1 तारीख को तनख्वाह दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान में सिविल कोड यूनिफॉर्म लागू किया जाएगा। उनका कहना था कि भारत को कोई नहीं डरा सकता। जम्मू एंड कश्मीर में दफा 370 मनसूख कर दी गई। आंध्र प्रदेश में 12 सयाहों को ले जाने वाली कश्ती उलट गई। मुस्लिम खानदान की 2 खवातीन जाँ बहक, 1 शख्स लापता। आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले में ऊकू जखीरे आब में 12 सयाहों को ले जाने वाली कश्ती उलट गई। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई और 11 अफराद को साहिल पर लाया गया, लेकिन एक खातून साहिल पर लाने के बाद दम तोड़ गई। एक और खातून हॉस्पिटल में दौरान इलाज दम तोड़ गई। इस वाक़े में एक और शख्स लापता है और इस शख्स की तलाश जारी है। इतवार का दिन होने की वजह से ऊकू रिजर्वायर पर सयाहों की भीड़ जमा होती है। तफसीलात के मुताबिक रसूल नामी शख्स कोला कुंडला सर्कल पुलिस स्टेशन में स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल के तौर पर अंजाम देते हैं। रसूल आज इतवार को छुट्टी का दिन होने की वजह से खानदान के अफराद के साथ कश्ती रानी के लिए ऊकू जखीरे आब में आए थे। इस दौरान अफराद खानदान के साथ कश्ती में सवार हुए और वो कश्ती उलट गई और वो सब पानी में गिरकर लापता हो गए। ताहम माहिर तैराकों ने फौरी हरकत में आकर पानी में डूब जाने वाले 11 अफराद को बाहर निकाल लिया, जिनमें आशाबी नामी खातून ने दम तोड़ दिया, जबकि हॉस्पिटल मुंतकिल करने के दौरान नूरजहां की मौत हो गई। हुक्काम ने बताया कि सयाहों ने लाइफ जैकेट्स पहनने की वजह से बड़ी जानी नुकसान से बचाया गया। जाँ बहक होने वाली खवातीन की शनाख्त आशाबी और नूरजहां के नाम से हुई है। कर्नाटका बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ने दिया इस्तीफा। कर्नाटका असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। हुकूमत बनाने के लिए जहां 113 सीटों की जरूरत है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने 136 सीटें जीती हैं। बीजेपी की शिकस्त के साथ ही इस रियासत के वजीर आला बिस्वराज बोबई ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा हफ्ते की रात गवर्नर को पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात जीतने के लिए उन्होंने अनथक मेहनत की है, लेकिन वो जीतने में नाकाम रहे। उनका कहना था कि वो हार कबूल करते हैं। उन्होंने कहा कि हम गलतियों को दुरुस्त करके लोकसभा इंतखाबात में अक्सरियती निशिस्तें हासिल करेंगे।
वज़ीर आला के नाम का फैसला करेंगे खरगे। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग में करारदाद हुई मंजूर। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को वाज़ेह अक्सरियत मिली है। पार्टी ने रियासत में 224 असेंबली सीटों में से 135 सीटें जीती हैं। अब कर्नाटक के नए वज़ीर आला को लेकर कांग्रेस पार्टी में हलचल शुरू हो गई है। फिलहाल सिद्धरामैया और डी.के. शिवकुमार कर्नाटक के वज़ीर आला के ओहदे की दौड़ में हैं। जहां डी.के. शिवकुमार कर्नाटक के रियासती सदर हैं, वहीं साबिक़ा सीएम सिद्धरामैया को कर्नाटक का बड़ा लीडर माना जाता है। ऐसे में दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना कांग्रेस के लिए मुश्किल काम साबित हो सकता है। कांग्रेस ने कर्नाटक के नए वज़ीर आला के नाम का फैसला करने के लिए आज 14 मई शाम लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग बुलाई थी। कांग्रेस के रियासती सदर डी.के. शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग आज शाम 6:30 बजे बेंगलुरु के होटल शांग्री-ला में रखी गई। वहीं इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला के नाम का फैसला खड़गे करेंगे। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग में करारदाद मंजूर कर ली गई है। महाराष्ट्र के अकोला में तशद्दुद 1 हलाक दफा 144 नाफिज। महाराष्ट्र के अकोला के पुराने शहर के इलाके में हफ्ते की देर शब एक मुतनाज़ा पोस्ट पर 2 ग्रुपों के दरमियान झड़प के बाद हुई मारपीट के बाद आतिशदगी और पथराव में एक शख्स हलाक हो गया। इस वाक़े में 10 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल है। रामदासपेट पुलिस स्टेशन की टीम इस मामले में अब तक 26 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। वज़ीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस ने वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया। अकोला के पुलिस सुपरिटेंडेंट संदीप खड़गे ने बताया कि शहर में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। सूरत हाल अब काबू में है। ICSE ने जारी किए बोर्ड एग्जाम्स के नताइज। 12वीं में 98.94 और 12वीं में 96.93% तलबा हुए पास। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी ICSE ने आज 2023 के बोर्ड एग्जाम्स के नताइज जारी किए हैं। इस साल 10वीं बोर्ड में पास होने का तनासुब 98.94% रहा, जबकि 12वीं जमात में पास होने का तनासुब 96.93% रहा। दोनों क्लासों में पिछले साल के मुकाबले में पास फीसद में कमी आई है। तलबा CISE की ऑफिशियल वेबसाइट results.cisce.org या cisce.org पर जाकर अपना नतीजा देख सकते हैं। अयोध्या में हिंदू अक्सरियती वार्ड में सुल्तान अंसारी की जीत। यूपी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का हफ्ते को ऐलान किया गया है। यहाँ बुनियादी तौर पर हम आपको अयोध्या के बारे में बताने जा रहे हैं। अयोध्या में मेयर का ओहदा एक बार फिर बीजेपी ने जीत लिया है। साथ ही यहाँ हिंदू अक्सरियती वार्ड में मुस्लिम नौजवान सुल्तान अंसारी की जीत भी जेर बहस है। दरअसल इस वार्ड का नाम राम जन्मभूमि मंदिर तहरीक के लीडर महिंद्राम अभिराम दास के नाम पर रखा गया है। यहाँ से अंसारी ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन जीतकर सबको हैरान कर दिया। अभिराम दास के बारे में जाना जाता है कि उन्होंने दिसंबर 1949 में बाबरी इहाते में रामलल्ला की मूर्ति रखी थी, जिसके कुछ दिनों बाद मस्जिद को बंद कर दिया गया था और 1986 में इसके खुलने के बाद से अब तक मुबैयना राम जन्मभूमि में इसी मूर्ति की पूजा की जा रही है। भारत में ब्रांडेड दवाएं 50% तक सस्ती हो जाएंगी। मुल्क में पेटेंट तहफ़्फ़ुज़ खत्म होते ही पेटेंट दवाओं की कीमतें आधी हो जाएंगी या फिर ये पेटेंट बंद होने के दहाने पर पहुंच जाएगी, जिससे मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी। जिस दवा का पेटेंट खत्म हो चुका है इसकी कीमत 50% तक कम हो सकती है और 1 साल बाद होलसेल प्राइस इंडेक्स में तब्दीली के साथ MRP में तब्दीली आएगी। इससे आम लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हुकूमत ने ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में तरमीम की है। पेटेंट प्रोडक्शन खत्म होने के बाद दवाओं की नई कीमतें तय की जाएंगी। दर हकीकत आमतौर पर एक बार जब कोई दवा अपने आलमी इजारादारी को खो देती है तो आम वर्जन मुतारिफ करवाने से कीमतें 90% गिर जाती है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने परिणीति चोपड़ा और रघु चड्ढा को उनकी मंगनी पर मुबारकबाद पेश की। बॉलीवुड अदाकारा परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी लीडर रघु चड्ढा ने हफ्ते के रोज मंगनी कर ली। मंगनी की तकरीब में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल समेत कई मेहमानों ने शिरकत की। रिंग सेरेमनी यानी अंगूठी पहनाने की तकरीब की तस्वीर शेयर करते हुए केजरीवाल ने जोड़े को अपने नए सफर की शुरुआत करने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, खुदा की बनाई ये खूबसूरत जोड़ी हमेशा कायम रहे। मंगनी की तकरीब सिख रस्म व रिवाज के मुताबिक अंजाम दी गई। वज़ीर आला ने वो तस्वीर भी शेयर की जिसमें वो रघु चड्ढा को गले लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में वो रघु और परिणीति दोनों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। बजरंगबली और राम मंदिर भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं बचा सके। प्रवीण तोगाड़िया का कर्नाटक नताइज पर शदीद रद्दअमल। इंटरनेशनल हिंदू काउंसिल के सदर प्रवीण तोगाड़िया ने कर्नाटक के इंतखाबी नताइज पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि बजरंगबली और राम मंदिर भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं बचा सके। ये पार्टी के लिए इंतबाह है। भोपाल में मीडिया से बात करते हुए प्रवीण तोगाड़िया ने कहा कि मुझे दुख है कि कर्नाटक में बजरंगबली और राम मंदिर का मसला भी बीजेपी को नहीं बचा सका। ये 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी के लिए एक इंतबाह है। तोगाड़िया ने मजीद कहा कि लोगों को रोजगार की जरूरत है, महंगाई से रिलीफ चाहिए, किसान अपनी फसलों की मुनासिब कीमत चाहते हैं, सिक्योरिटी की जरूरत है। रियासती और मरकजी हुकूमत के कोटे से 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी ओहदे खाली हैं। आपको वोट सिर्फ इस सूरत में मिलेंगे जब आप इन जायदादों पर तकर्रुरात करेंगे, किसानों को सही कीमत देंगे। आपको 70 करोड़ किसानों के वोट मिलेंगे। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की कीमतें कम करें। पेट्रोल की कीमत में 60 रुपये फी लीटर इजाफा। अगर बीजेपी ऐसा करती है तो उसे बजरंगबली का नाम लिए बगैर भी वोट मिलेंगे। तोगाड़िया ने दी केरला स्टोरी पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह की फिल्म बनाना शर्म की बात है। बहनों और बेटियों पर होने वाले मजालिम पर तालियां बज रही हैं। मुल्क में हमारी बहनें और बेटियां महफूज नहीं हैं। क्या मुल्क में हिंदुओं की अब भी शर्मनाक हालत है? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो एंटी लव जिहाद और आबादी कंट्रोल कानून बनाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रोनुमा ना हो और ना ही दोबारा ऐसी फिल्म बनाने की जरूरत थी।
गूगल ने डूडल के जरिए माँ की अजमत को क्या सलाम। इंटरनेट सर्च इंजन गूगल ने मुख्तलिफ मौके पर हमेशा की तरह इतवार को माँ के लिए इजहार तशक्कुर करते हुए अपने होम पेज पर डूडल बनाकर माँ की अजमत को सलाम किया। यूँ तो हर दिन माँ और बच्चे के लिए खास होता है, लेकिन मदर्स डे पर इस दिन की अहमियत मज़ीद खास हो जाती है। हिंदुस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मई का दूसरा इतवार मदर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। गूगल ने इस खास दिन का इजहार डूडल के जरिए किया है। गूगल ने आज अपने होम पेज पर कुछ जानवरों और परिंदों के खानदानों के साथ एक डूडल दिखाया है। डूडल में जानवरों, फूलों और माओं और उनके बच्चों की दिलकश तस्वीर पेश की है, जिसके पस मंजर में एक मुर्गी अपने अंडों की देखभाल करती नजर आ रही है, जो माओं की जानिब से की जाने वाली हिफाजत के साथ परवरिश की अलामत है। डूडल में माँ और बच्चे के रिश्ते को एनिमेशन के जरिए कई मखलूक़ात की तस्वीरें बनाकर दिखाया गया है। क्या आपको आधार कार्ड बनाकर 10 साल हो गए हैं? 14 जून तक कार्ड को अपडेट करवा लें, वरना हो सकती है परेशानी। क्या आपको आधार कार्ड बनाकर 10 साल हो गए हैं? इसको अपडेट जरूर करें, वरना अगर कार्ड पुरानी तफसीलात के साथ किसी भी खरीदारी या लेन देन के लिए इस्तेमाल होता है तो उसे मुस्तरद किया जा सकता है। इसलिए हुकूमत ने आधार कार्ड को अपडेट करना लाजमी कर दिया है। इसके लिए आखिरी तारीख 14 जून मुकर्रर की गई है। पोस्ट ऑफिस, बैंकों और आधार के मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन मराकज़ पर अपडेट करने की सहूलत फराहम की गई है। फिलवक्त बाजार में आधार कार्ड का इस्तेमाल आम हो गया है। सिम कार्ड से लेकर बैंक अकाउंट तक, गाड़ियों, मकानों, जमीनों की फरोख्त, सरकारी स्कीमों, तलबा के लिए स्कॉलरशिप भी आधार कार्ड की बुनियाद पर की जा रही हैं। ताहम आधार के इब्तदाई दिनों में जिन लोगों ने कार्ड बनाए थे, उन्हें अपने कार्ड के इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके कार्ड में तस्वीर, एड्रेस में तब्दीली और दीगर गलतियां हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आधार अथॉरिटी को बहुत सी शिकायत मौसूल होने के तनाजुर में आधार कार्ड में भी तरमीम और अपडेट की सहूलत फराहम की गई है। आधार अथॉरिटी ने अहकाम जारी करते हुए तजवीज़ की कि जिन लोगों ने साल 2014 से पहले आधार हासिल किया था, वो अपनी तफसीलात को अपडेट करें। कार्ड अपडेट करने के लिए 14 जून की आखिरी तारीख भी मुकर्रर की है। छोटे बच्चों को कार्ड लेने के 5 साल बाद अपने फिंगरप्रिंट्स और फोटो अपडेट करने का मौका दिया गया है। समंदरी तूफान मोचा म्यांमार और बांग्लादेश के साहिलों से टकराया। इंतहाई शदीद समंदरी तूफान मोचा इतवार को म्यांमार बांग्लादेश के साहिली लाइन से टकराया, जिसकी ज्यादा से ज्यादा मुस्तकिल हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा थी, जिसकी वजह से खलीज बंगाल की तरफ की जमीन पर खतरनाक सैलाब आ सकता है। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक 250 से ज्यादा मेडिकल टीमें तूफान की वजह से पैदा होने वाली किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। कॉक्स बाजार और चुट्टूग्राम के साहिली इलाकों से अब तक 4 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। अमेरिका में तूफान से तबाही, एक शख्स हलाक और कई मकानात को पहुंचा नुकसान। अमेरिका की रियासत टेक्सास के करीब हफ्ते की सुबह एक ताकतवर तूफान आया, जिसमें एक शख्स हलाक और कई मकानात को नुकसान पहुंचा। हुकाम ने इत्तला दी। तूफान कैमरून काउंटी में आया। काउंटी के इमरजेंसी मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर टॉम हेशन ने बताया कि कम से कम 10 दिगर अफराद को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। कई रिहायशियों को मामूली चोटें भी आई हैं। कैमरून काउंटी के जज एडी टेरोनियो जूनियर ने इलाके में रात का कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया है। इसके तहत जो लोग वहाँ नहीं रहते, उन पर लगुना हाइट्स जाने पर पाबंदी है। तूफान सुबह 4 बजे के करीब आया। इस वक्त लोग अपने घरों में सो रहे थे। टेक्सास की कैमरून काउंटी में गरीबी की शरह सबसे ज्यादा है और वहां के घरों की हालत भी अबतर है। चीन में शंघाई ऑटो एक्सपो फिर से कोरोना वायरस फैलाने का मरकज बन गया। लगता है कि कोरोना वायरस ने चीन में अपना घर बना लिया है। 3 साल के तवील लॉकडाउन के बावजूद जब पिछले साल लॉकडाउन को उठाया गया तो ऐसा लगता था कि चीन में जल्द ही हालात मामूल पर आ जाएंगे, लेकिन चीन के इख्तिसादी दारुल हुकूमत शंघाई में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है। ऑटो एक्सपो 18 अप्रैल को शंघाई में शुरू हुआ था, जो 10 दिन तक जारी रहा। इसमें मजमूई तौर पर 1000 मुल्की और गैर मुल्की कार कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस एक्सपो में हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से बहुत से लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई, लेकिन यह ऑटो एक्सपो कोरोना वायरस फैलाने का मरकज बन गया। यहाँ आने वाले बहुत से लोगों को कोरोना हो गया। ये बात उस वक्त सामने आई जब उन लोगों को अपने अंदर कोरोना जैसी अलामत नजर आने लगी और उन्होंने अपनी बीमारी चेक कराने के लिए डॉक्टरों से रुजू किया। फिर इंकशाफ हुआ कि जिन लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया था वो सब कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।